हरे कृष्ण मैम। हरे कृष्णा हरे मैम, कृष्ण। हरे कृष्णा। हरे हरे कृष्ण सर। मैम हर एक्चुअली एमपी में यहाँ पर बहुत तेज बारिश हो रही है, और उसकी वजह से लाइट गया हुआ है, मेरा कैमरा ऑन है। तो थोड़ी देर के लिए लाइट नहीं है अभी, तो मेरा कैमरा ऑफ कोई बात। रहेगा। बहुत जी तेज जी। बारिश हो रहा है एमपी में। जी जी, कोई बात नहीं। आप कक्षा को देखिए, या अगर कर सकते हैं तो अंधेरे में कर लें। अच्छा। कमर गर्दन सीधी करके बैठेंगे सभी लोग। दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में रखिएगा। बहुत तेज हाथों। बारिश हो रहा है एमपी में। अच्छा अच्छा, ठीक है। आप आप कक्षा को लोगों से देखिए, कोई अनुरोध बात है नहीं, कि आप आप लोग अपना म्यूट ही रहेंगे। अगर कोई कर भी सकते अनम्यूट नहीं हैं तो करेगा। अंधेरे में कर लें। आप लोगों से अनुरोध है, कोई कमर भी गर्दन अनम्यूट सीधी नहीं करके करेगा। बैठेंगे सभी लोग। दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में रखिएगा। बहुत तेज बारिश हो रहा है एमपी में। कौन है अच्छा ऐसे अच्छा, अनम्यूट? ठीक है। आप लोगों से कोई बात अनुरोध नहीं, है कि आप आप अपना लोग म्यूट ही रहेंगे। अगर कोई कर भी सकते अनम्यूट हैं नहीं करेगा। तो अंधेरे। सर कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम है क्या? जो भी अभी हुआ वो दोबारा रिपीट हुआ और सब सुनाई दिया तो। नहीं हाँ, नहीं, अब ठीक है, अब ठीक है। चलिए। नाउ यू कैन गो। ठीक है। आराम से बैठे, कमर को सीधा करें, दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में। आंखों को कोमलता के साथ बंद कर लीजिए। 3 बार लंबा और गहरा सांस प्रश्वास मेरे साथ। एक लंबी गहरी सांस लीजिए। पूरी सांस बाहर। एक बार और लंबी गहरी सांस लें। सांस छोड़ें। लंबी गहरी सांस लीजिए। पूरी सांस बाहर। हाथों को जोड़ लीजिए। अपने दोनों अंगूठों को हृदय से लगा के रखिएगा। मेरे साथ लंबे गहरे स्वर में 3 बार ओम का उच्चारण करेंगे। ओ। 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 माँ गायत्री का ध्यान कीजिए। एक साथ एक स्वर में गायत्री मंत्र का उच्चारण। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। रख लीजिए हाथों को। आपके शरीर की ऊर्जा ऊष्मा में परिवर्तित होकर आपकी हथेलियों में आ गई है। उसको अपने चेहरे से और अपने शरीर से स्पर्श कराएं। चलिए, अभ्यास शुरू करते हैं। शुरुआती जो 5 मिनट का अभ्यास होगा वो कुछ सूक्ष्म क्रियाएं होंगी और वार्म अप होगा, जिससे हमारा शरीर पूरी तरह से आसनों के लिए तैयार हो जाए। तो सबसे पहले सांस लेते हुए गर्दन को ऊपर ले जाइएगा, और सांस छोड़ते हुए अपनी ठोडी को अपने सीने से टच कराइएगा। सांस प्रश्वास का विशेष ध्यान करते हुए इस ग्रीवा की क्रिया को करेंगे सभी। 2, inhale up, exhale down. 3, inhale up, exhale down. 4, inhale up और होल्ड रखिएगा ऊपर ही। 5, 4, 3, 2, 1। एक्सेल करते हुए नीचे आइए, और इसी स्थिति में गर्दन को 5 सेकंड के लिए होल्ड रखिएगा। 5, 4, 3, 2, 1। आएंगे। अपनी गर्दन को 6 बार दाएं से बाएं और बाएं से दाएं लेके जाएंगे। 1,
इनहेल करते हुए बीच में आइए और एक्सेल करते हुए गर्दन को साइड लेके जाइएगा। इनहेल, कम टू द सेंटर। एक्सेल, गर्दन को पूरा साइड में ले जाएंगे। 3, 4, 5, 6, 1। दोनों हाथों को ऐसे ही घुटने पे रहिएगा और अपने कंधों को रोटेट कराइए। 5 क्लॉक, 5 एंटी क्लॉक। इनहेल अप एंड एक्सेल डाउन। सांस लेते हुए कंधों को ऊपर ले जाइएगा और सांस छोड़ते हुए नीचे की तरफ। 3, 4, 5 एंटी क्लॉक। इनहेल अप एंड एक्सेल डाउन। 1, 2, 3, 4, 5। अपने दोनों हाथों से कंधों को पकड़ लीजिए। इनहेल करते हुए दोनों कंधों को घुमाइएगा, हाथ ऊपर जाएंगे और एक्सेल करते हुए डाउन। ध्यान रहे कि हर बार हमें कोहनियों को आपस में टच जरूर कराना है। इनहेल अप एंड एक्सेल डाउन। 2, इनहेल, एक्सेल। 3, सांस लीजिए, हाथों को ऊपर। 4, एक बार और सांस लेते हुए ऊपर और सांस छोड़ते हुए नीचे। अब इसी को विपरीत दिशा में घुमाना है। सांस लीजिए और सांस छोड़ते हुए कोहनियों को आपस में टच कराते हुए वापस लाएं। 2, 3, 4, 5। बहुत अच्छा। इंटरलॉक कर लीजिएगा हाथों को। सांस लेते हुए दोनों हाथ ऊपर। कोशिश करें कि हाथ इतना पीछे जाए कि कान से पीछे चले जाएं और सांस छोड़ते हुए वापस नीचे। 1, 2। सांसों का विशेष ध्यान रखें, जब भी हाथ ऊपर ले जा रहे हैं तो सांस लीजिएगा और जब हाथ नीचे लाएंगे तो सांस को बाहर छोड़ेंगे। 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। बहुत बढ़िया, वापस आ जाइए। चलिए अगला अभ्यास, अपनी साइड स्ट्रेचिंग कीजिएगा। हर बार कोहनी को जमीन पे रखेंगे और दूसरे हाथ को खींचते हुए ले जाएंगे। 2, 7, 8। कालिंदी में हाथ इंटरलॉक मत कीजिए, ठीक है। 9, 10 और 11 में आइए और होल्ड रखिए। आपकी जो दृष्टि है वो ऊपर सीलिंग की तरफ रहेगी। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। वापस है दूसरी तरफ। पूरा स्ट्रेच कीजिए, कोहनी जमीन पे रखिएगा और ऊपर देखेंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। पैरों को सीधा कीजिए सामने की तरफ। सबसे पहले अपने एंकल जॉइंट्स को मूव कराएंगे। 5 क्लॉक, 5 एंटी क्लॉक। बाकी के लोग भी अगर कैमरा खोल के अभ्यास करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। 2, 3, 4, 5 एंटी क्लॉक। 5, 4, 3, 2, 1। अपने घुटने को लाइए, चेस्ट से टच कराइए और फिर छोड़ दीजिएगा। जब पैर पास आएगा तो सांस को बाहर छोड़ना है, ध्यान रखेंगे, ठीक है। इनहेल, एक्सेल। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। बहुत बढ़िया। यह अभ्यास घुटने दर्द के लिए बड़ा ही उत्तम माना गया है।
अभी जो कर सकते हैं वही करेंगे इस अभ्यास को। जिनके घुटनों में दर्द रहता है वो ये वाला अभ्यास मत कीजिएगा। पैर को यहाँ से पकड़े, अपने सीने के पास तक लाएं और फिर छोड़ दें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। स्पाइन बिल्कुल सीधी, पैर को अपने पास लाएं और यहीं पे कुछ समय के लिए होल्ड कर लें। 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। छोड़ देंगे। फिर से वापस आइए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। आ जाइए। क्लास को बहुत बेसिक से शुरू करते हुए हम धीरे धीरे इंटरमीडिएट और इंटरमीडिएट से एडवांस की तरफ जाएंगे। ठीक है, तो धैर्य बनाए रखें और उपस्थित रहें। कैमरा ऑन करके सभी लोग खड़े हो जाएं। पैरों के बीच में गैप कीजिएगा इतना जितना आपकी योगा मैट में है। ध्यान रखें मैट की एज और आपके पैर की एज बिल्कुल समानांतर हो। इनहेल, दोनों हाथ सामने, और एक्सेल करते हुए पीछे ले जाके होल्ड रखिएगा। दिस इज कटी चक्रासन। होल्ड। 1 2, गर्दन भी पीछे की घुमाइए। 3 4 5 6 7 8, होल्ड रखना है। 9 10। इनहेल, कम टू द सेंटर। एक्सेल करते हुए सेकंड साइड घूम जाइएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। वापस आई। कटी चक्रासन वेरिएशन 1 था ये। इसी में अब वेरिएशन 2 करेंगे आप लोग। अपने राइट हैंड से लेफ्ट शोल्डर को पकड़ लीजिए। ब्रीद इन करते हुए हाथ सामने उठाइए और एक्सेल करते हुए फिर से पीछे पूरा घूम जाइए। होल्ड करेंगे। 10 9, सॉरी मैम, हाँ जी, दूसरे घूमिएगा। ठीक है। 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। वापस आइए। फिर से अपने लेफ्ट हैंड को उठा के राइट शोल्डर पे रखिए। ब्रीथ इन करते हुए हाथ सामने और एक्सेल करते हुए घूम जाएंगे पीछे। 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। वापस आई। गैप उतना ही बना रहने दीजिएगा। दोनों हाथ ऊपर, सांस लेते हुए सांस बाहर छोड़ते हुए लेफ्ट साइड चले जाएं। त्रियक ताड़ासन। होल्ड। 1 2, लेफ्ट। 3, देख लीजिए सब लोग, लेफ्ट ही है आपका। 5 6 7 8 9 10। फिर से वापस आइए सांस लेते हुए, सांस बाहर छोड़ते हुए राइट साइड झुकेंगे। कालिंदी मैम इंटरलॉक मत कीजिए हाथ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। वापस आ जाए। पैरों की दूरी को हल्का सा कम कीजिए, कंधों के बराबर बनाएं। ध्यान रखें जो आपके टोज हैं वो पॉइंटेड रहने चाहिए सामने की तरफ। हाथ सामने सीधे कीजिए और उत्कट आसन में आ जाइएगा। होल्ड। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। बेहतरीन अभ्यास। वापस आइए। फिर से पैरों के गैप वापस उतना ही बढ़ा लीजिए। अपने राइट हैंड को सांस लेते हुए ऊपर उठाएं और लेफ्ट साइड पूरा स्ट्रेच करें। त्रियक ताड़ासन वेरिएशन 2।
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। वापस आइए। सेकेंड साइड। सांस लीजिए, लेफ्ट हैंड ऊपर एंड राइट साइड डाउन। 1 2 3। रामचंद्र सर, आप तो बहुत ज्यादा नीचे गए हैं, इतना मत जाइए। त्रिकोणासन मत बनाइए, पैर को सामने रखिए, ऐसे दोनों पैर सामने रहेंगे, पॉइंटेड। 5 6 7 8 9 10। वापस आइए। चलिए, अगले अभ्यास के लिए तैयार हो जाएंगे सभी। पैर में गैप बनाइए थोड़ा ज्यादा सा। इंटरलॉक कीजिएगा हाथ। जिनको कमर में दर्द रहता है वो लोग इस अभ्यास को सिर्फ 90 डिग्री के एंगल में झुकेंगे, बाकी सब लोग पूरा नीचे आ जाइएगा। ठीक है, इंटरलॉक। पहले सांस लीजिए, सांस छोड़ते हुए जितना संभव है अपने शारीरिक क्षमता के अनुसार उतना ही नीचे आइएगा। होल्ड करेंगे। जिनको बैक में पेन है ना वो यहाँ पे रुक जाएं इस आसन में, और सामने देखें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। वापस आइए। अपनी बॉडी को राइट साइड स्विच करें, राइट पैर को बाहर की तरफ पूरा खोलें और वीरभद्रासन 2 का अभ्यास करेंगे। अब आप लोग आगे वाला घुटना 90 डिग्री बैंड, और किसी को घुटने में दर्द रहता है तो हल्का सा 60 डिग्री के एंगल में आ सकते हैं। दोनों हाथ फैला लीजिए और वीरभद्रासन 2। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। वापस आए। यही इसी अभ्यास को दूसरे पैर से करेंगे। अब लेफ्ट लेग को बाहर की तरफ पूरा घुमा लीजिए, 90 डिग्री बैंड। होल्ड। इनहेल। 1। कालिंदी में हाथों की डायरेक्शन चेक कीजिए एक बार। 2 3 4 5 6 7 8 9 10। वापस आ जाए। पैरों में गैप उतना ही बना रहने दीजिएगा। सांस लीजिए, दोनों हाथ ऊपर। फॉरवर्ड बेंडिंग का नेक्स्ट आसन है ये। सांस छोड़ते हुए नीचे आए, पैर के अंगूठे को पकड़ें और इसी स्थिति में होल्ड रखिएगा। 1 2। जिनको बैक में पेन है वो लोग 90 डिग्री तक ही झुकेंगे और मेरी तरफ देखेंगे बस। 2 3 4 5 6 7 8 9 10। वापस आ जाइए। फिर से अपने पूरे शरीर को सीधी तरफ घुमा दें, पैर 90 डिग्री बैंड, और वीरभद्रासन वेरिएशन 1 में आ जाएंगे आप लोग। होल्ड रखिएगा 10 सेकेंड। जिनके घुटने में दर्द है वो घुटने को पूरा बैंड नहीं करें। ठीक है। 1 2। आपकी नेवल आपके घुटने के पैरेलल रहेगी, ध्यान रखिएगा। 2 3 4 5 6 7 8 9 10। सेकेंड साइड। अपनी बाईं तरफ घूम जाए, सांस लीजिए, दोनों हाथ ऊपर। ध्यान रखें कोहनियां और सीधी और दृष्टि आपके अंगूठे पर। 1 2। पैर के नहीं हाथ के। 3 4। पीछे वाले पैर की पोजीशन चेक कीजिए, रामचंद्र सर। 5 6 7 8 9 10। बेहतरीन। वापस आए। चलिए, मलासन की स्थिति में बैठेंगे सब। पैरों में गैप कीजिए जितना आपके कंधों में है। आराम से बैठे। जिनको घुटने में दर्द की समस्या होती है वो इस आसन को नहीं करेंगे, बाकी सभी करें। आपका जो अंगूठे हैं वो हृदय से लगे हुए, और अपनी कोहनियों से अपने पैरों को बाहर की तरफ पुश कीजिए। स्पाइन बिल्कुल सीधी और सहज मुद्रा में बने रहें। 1 2 3 4 5 6 7 8
9, 10। फुल प्लैंक में आएंगे, जिसे हम फलक आसन बोलते हैं, और होल्ड रखेंगे इसी स्थिति में। जिनको कंधे में, कोहनी में या कलाई में दिक्कत है वो लोग इस आसन को मत कीजिएगा, ठीक है। 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10। अपना राइट लेग दोनों हाथों के बीच में लेकर आइए। पीछे वाला घुटना जमीन पे होगा। सांस लेते हुए अंजनी आसन में चले जाइएगा। पैल्विक को जितना पॉसिबल हो पुश कर सकते हैं करें, और आपकी दृष्टि ऊपर अंगूठों पर। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। फिर से फलक आसन में आ जाएंगे। फुल प्लैंक। आपकी हथेलियां कंधों के नीचे रहेंगी। मूल बंध लगा लीजिएगा और लोअर बॉडी में को बिल्कुल कॉन्ट्रैक्ट रखिएगा। 5, 4, 3, 2, 1। सेकेंड लेग फॉरवर्ड एंड अगेन अंजनेय आसन। सांस लेते हुए दोनों हाथों को ऊपर ले जाएं। बैक बेंडिंग करनी है इसमें, लेकिन अपनी क्षमता के अनुसार। ऊपर देखिए अपने हाथ के अंगूठों को। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। वापस आइए। वज्रासन की स्थिति में बैठेंगे। जिनको घुटने में दर्द है वो पैरों को सामने की तरफ निकाल लीजिए। बाकी सभी लोग वज्रासन की स्थिति में आ जाएं। मुट्ठियों को बंद कीजिए। अपने दाएं हाथ को दाईं तरफ और बाएं को बाईं तरफ नाभि के लगा लीजिए। सांस लीजिए। सांस छोड़ते हुए नीचे झुकेंगे। सामने ही देखना है, अपने फोन की तरफ देखें आप लोग। नॉर्मल ब्रीदिंग के साथ यहीं पे बने रहें सहज स्थिति में 10 सेकंड के लिए। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। खड़े हो जाइए घुटने पर। करेंगे उष्ट्रासन का अभ्यास। जिनको बैक बेंडिंग में इश्यूज है वो लोग अपने टोज को इन रखेंगे। जिनका अच्छे से हो जाता है वो टोज आउट रखिएगा इस आसन में, ठीक है। राउंड करके ले जाइए हाथ को और अपनी एड़ी को पकड़ लीजिए। आपके घुटने में सिर्फ उतना ही गैप होगा जितना आपके कंधों में। बहुत ज्यादा पैर को फैलाइएगा मत। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15। कम बैक। वापस आ जाए। घुटनों के बीच हल्का सा गैप कर लीजिए। इंटरलॉक कीजिएगा हाथ पीठ के पीछे। हम जा रहे हैं योग मुद्रा में। सांस लीजिए। सांस छोड़ते हुए जितना संभव हो उतना आगे की तरफ झुक जाएंगे आप लोग। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। बढ़िया। आ जाइए फिर से फुल प्लैंक में। फलक आसन। होल्ड 5 सेकेंड। 5, 4, 3, 2, 1। फिर से राइट लेग लाइए दोनों हाथों के बीच में और राइट हैंड को साइड में पूरा उठा दीजिएगा। होल्ड रखेंगे इस स्थिति में। 1, 2, पीछे वाला घुटना जमीन से ऊपर। 3, 4, 5, 6, 7, 8। रामचंद्र अपना घुटना उठा लीजिए। 9, 10। बढ़िया। हाथ जमीन पे रखें। फिर से फुल प्लैंक में चले जाएं। जो न्यू प्रैक्टिशनर हैं वो थोड़ा सा रुक रुक के अभ्यास करेंगे। जो प्रतिदिन अभ्यास करते हैं वो लगातार करते जाएं।
5, 4, 3, 2, 1। सेकंड लेग फॉरवर्ड और सेम आसन दोहराइए। नेत्रा मैम, हाथ वो वाला उठाइएगा, ये हाथ नीचे रखिए, वाला हाथ ऊपर उठाएं। 1। निशा मैम, पीछे वाला घुटना जमीन से ऊपर। 2, 3, 4, हाथ भी गलत उठाया आपने। 5, 6, 7, 8, 9, 10। बेहतरीन। आइए फिर से वज्रासन की स्थिति में बैठ जाइए। फिर से मुट्ठियों को बंद करेंगे, नाभि के दाएं और बाएं लगा लीजिए। सांस लीजिए, सांस छोड़ते हुए फिर से मंडूकासन में आएंगे। 10, 9, 8, 7। एब्डोमिनल ब्रीदिंग करते रहिएगा, क्योंकि ये कुछ ऐसे आसन हैं जिन आसनों में आंतरिक अंगों की मसाज स्वतः ही होती रहती है जितनी देर आप इन आसनों में रहते हैं। 5, 4, 3, 2, 1। चलिए फिर से घुटने पे खड़े हो जाइए और उष्ट्रासन में आ जाइए। दो हाँ, उष्ट्रासन में जाइए। सॉरी, ये लाइट चली गई। फिर से 1। पकड़ लीजिए नेत्रा मैम, पकड़ लीजिए। सॉरी, नेहा मैम, निशा मैम। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 5, 4, 3, 2, 1। वापस आए। हाँ, और फिर से घुटनों के बीच में गैप इतना रखिएगा जितना आपके कंधों में है। इंटरलॉक कीजिए हाथ पीछे। ब्रीद आउट करते हुए मुंह उसमें यू मुद्रासन में आ जाएंगे। फिर से 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। अपने पैरों को सामने की तरफ सीधा निकाल लीजिए, बिल्कुल। चलिए जानुशीर्षासन का अभ्यास करेंगे आप लोग। अपने राइट को सीधा रखिएगा, लेफ्ट को बेंड कर लें और बिल्कुल मूलाधार के पास ले आएंगे। सांस लीजिए, दोनों हाथ ऊपर, स्ट्रेच रखिए इस स्थिति में 5 सेकंड तक, कोहनियां बिल्कुल सीधी। 5, 4, 3, 2, 1। धीरे धीरे सांस छोड़ते हुए नीचे आए और लोअर स्पाइन से झुके। कोशिश करें कि आपकी बैक में किसी प्रकार का कोई हंच ना बने। माथे को घुटने से लगाने से अच्छा है कि आप अपने पैर के अंगूठों को देखें। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। चेंज करेंगे। इस बार उल्टा पैर सीधा कीजिए और सीधा पैर मोड़ दीजिए। इनहेल कीजिए, स्पाइन को स्ट्रेच कीजिए पूरा 5 सेकंड के लिए और टोज फ्लैक्स रहेगा। 1, 2, 3, 4, 5। ब्रीद आउट करते हुए लोअर स्पाइन से नीचे की तरफ झुकें। सामने देखें अपने पैर के अंगूठे को। आपका पेट आपकी थाई से पूरा चिपका हुआ रहेगा, तभी आपका जो पोस्चर है वो ठीक आएगा। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। वापस आए। एक एक बार अभ्यास और करेंगे पर वेरिएशन चेंज कर देंगे इस बार। अपने बाएं पैर को उठाइए और दाएं थाई के ऊपर रख दीजिए। ये आपका जानु शीर्षासन 2। इनहेल कीजिए, दोनों हाथ ऊपर, और एक्सहेल करते हुए आगे की ओर झुक जाएं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,
10। बहुत बढ़िया। चेंज कीजिए। फिर से आइए। अपने सीधे पैर को उठा के उल्टे पैर के ऊपर रख लीजिए। ब्रीद इन कीजिए, ब्रीद आउट करते हुए झुके। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। दोनों पैरों को सीधा कीजिए। अपने पैर में गैप इतना रखिएगा जितना आपकी योगा मैट में है। टोज फ्लैक्स रहेंगे। सांस लीजिए, दोनों हाथ ऊपर, होल्ड रखें, स्पाइन को बिल्कुल सीधा। 5, 4, दोनों पैर सीधे कीजिए कालिंदी मैम। 3, 2, 1। अपने राइट हैंड से लेफ्ट टो को पकड़ लीजिए और दूसरे हाथ को पूरा पीछे ले जाइए, घुमा देंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। वापस आए। इनहेल, दोनों हाथ ऊपर, एक्सहेल करते हुए फिर से अपने बाएं हाथ से दाएं पैर को पकड़ लीजिए और घूम जाइए पीछे पूरा। आपका जो दृष्टि है वो आपके हाथ के अंगूठे पे ही रहेगी। 1, 2, 3। आप अनम्यूट करें, आप अनम्यूट करें। हाँ जी, हाँ जी। थैंक जी जी जी, थैंक यू सर, थैंक यू। अब कर पा रही हूँ। चलिए, वापस आ जाएंगे सभी। पैरों को सामने सीधा निकाल लीजिए, बिल्कुल। अपने हाथों को सामने उठाइएगा और पैरों को सिर्फ इतना उठाएंगे कि आपके होठों के बराबर आपके पैर के अंगूठे हों। ठीक है, नौकासन। 1, 2, 3। जिनको कमर दर्द हो वो इस आसन को मत कीजिएगा। 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। नीचे आ जाएं। पैरों को सीधा रखिएगा। फिर से सांस लीजिए, दोनों हाथ ऊपर और होल्ड रखें हस्तोत्तान दंडासन की स्थिति में।
1, बॉडी को बिल्कुल एल शेप में लाना है, ना थोड़ा ही भी आगे झुकाइए ना पीछे। 1, 2, 3, 4, 5। अपने बाएं दाएं पैर को मोड़ लीजिए वक्रासन के लिए। जो पैर मोड़ा है वही हाथ पीछे रखेंगे। ब्रीद इन करके अपोजिट हैंड उठाइए और सांस बाहर छोड़ते हुए पूरा घूम जाएंगे पीछे की तरफ। डीप एब्डोमिनल ब्रीदिंग करते रहिएगा। जितनी देर आप एब्डोमिनल ब्रीदिंग करेंगे, आंतरिक अंगों की मसाज बहुत अच्छी तरह से होगी। तो सांस को रोक के ना बैठें। सांस लेते हुए पेट फुलाइए और सांस छोड़ते हुए पूरा पेट अंदर। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। फिर से दोनों पैर सीधे, सांस लीजिए। फिर से हस्तोत्तान दंडासन की स्थिति में आए। 5, 4, 3, 2, 1। दूसरे पैर को मोड़ें और फिर से वक्रासन में आएंगे आप सभी। कमर दर्द के लिए बहुत अच्छा आसन है ये। पीछे देखें और जिनकी गर्दन ज्यादा घूम रही है वो अपनी चिन को शोल्डर के बिल्कुल पैरेलल ले जाएंगे। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। वापस आइए। बहुत अच्छा। चलिए पैर सीधे रखिएगा। हाथ सामने करेंगे सीधे। केवल अपने राइट लेग को ऊपर उठाइए और होल्ड रखिएगा इस स्थिति में। अर्ध नौकासन। हाँ जी। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। बहुत अच्छा। वापस आइए। पहले सीधे बैठे बिल्कुल। सांस लेते हुए दूसरा पैर उठाइए और होल्ड कीजिएगा इस स्थिति में। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। बहुत बढ़िया। वापस आइए। तितली क्रिया। अपने दोनों पैरों को मोड़ लीजिए। तलवों को आपस में जोड़ लेंगे। हाथ इंटरलॉक कीजिएगा और पैर को पकड़ लीजिए। धीरे धीरे मेरी गिनती के साथ अपने पैरों को मूव कराइएगा। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। सांस लीजिए। दोनों हाथ ऊपर। हस्त उत्तान बद्ध कोण आसन। होल्ड रखेंगे इस स्थिति में। 5, 4, 3, 2, 1। अधोमुख बद्ध कोणासन। अपनी क्षमता के अनुसार ही नीचे आइएगा। जो आ सकते हैं वो आए, जो नहीं आएंगे वो इस स्थिति में बने रहेंगे। ठीक है, ताकि जो आ सकते हैं वो अपने सिर को अपने पंजों से टच करा लीजिए, हाथ सीधे रखते हुए। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 5, 4, 3, 2, 1। बढ़िया। अब आप लोग पेट की साइड से लेट जाइए। ठीक है, कुछ पेट के साइड से लेटने वाले आसनों के अभ्यास करेंगे। पेट के साइड से लेटें और अपने हाथों को कंधों के बराबर फैला लीजिएगा। हाँ जी। राइट लेग ऊपर उठाइए सांस लेते हुए और लेफ्ट साइड जमीन पे रख दीजिएगा। इसे बोलते हैं त्रियक शलभ आसन। होल्ड रखें इसी स्थिति में। लेट मी चेक। राइट लेग ऊपर उठाइए और लेफ्ट साइड जमीन पे जाइए। चिन मत हटाइए। अर्चना मैम, चिन वहीं रखिए जहां रखी थी आपकी। हाथ फैले हुए बस बने रहें इसी स्थिति में। 10, 9, 8, 7, 6, 5,
4 3 2 1। वापस आ जाइए। कंचन मैम, जब आप पैर को ले जा रहे हैं तो अपने टोस को जमीन पे रख दीजिएगा, ठीक है। फिर से इनहेल करते हुए लेफ्ट लेग को ऊपर उठाइए जितना संभव हो, और एक्सेल करते हुए इसे क्रॉस करके जमीन पे रख दीजिए। त्रियक्षल आसन। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। वापस आ जाइए। बेहतरीन। चलिए धनुरासन का अभ्यास करेंगे। पैर को होल्ड करके पकड़ लीजिए। धनुरासन। हाँ जी। जितना संभव हो सके ऊपर उठाएं, कोशिश करें सिर्फ पेट का जो बीच का थोड़ा सा हिस्सा है, यानी नाभि के पास का हिस्सा, वही जमीन पे बचे। बाकी सभी अपनी सामर्थ्य के अनुसार ही इस आसन को करें। 1 4, ऊपर देखिए, 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। नीचे आ जाएं और वज्रासन में बैठें। शशकासन करेंगे आप लोग। इस आसन में घुटने में मैक्सिमम गैप, यानी कि आप अपने मैट से बाहर भी पैरों को ले जा सकते हैं। कारण ये है कि जब आप शशकासन की पोजीशन में आएंगे तो आपका पेट आपकी थाई से दबना नहीं चाहिए। डीप एब्डोमिनल ब्रीदिंग करनी है। यहीं आके ब्रीद इन कीजिए, ब्रीद आउट करते हुए सिर को जमीन से लगा दीजिए और कीजिए एब्डोमिनल ब्रीदिंग। 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। वापस आए। एक और बार धनुरासन का अभ्यास। फिर से पेट की साइड से लेट जाइए और फिर से उठाइए अपने आप। 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। बेहतरीन। आराम से नीचे आए और फिर से शशकासन में आना है आपको। घुटनों के बीच में फिर से दूरी बना लीजिए। सांस लीजिए, दोनों हाथ ऊपर, सांस छोड़ते हुए बिल्कुल रिलैक्स हो जाइए। डीप एब्डोमिनल ब्रीदिंग। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। वापस आए। सुखासन की स्थिति में बैठेंगे। सबसे लास्ट में हम लोग 10 मिनट योग निद्रा का अभ्यास करेंगे, ठीक है। तो हमारे पास अभी 5 मिनट हैं। 5 मिनट में हम कुछ प्राणायाम का अभ्यास कर लेते हैं। जिन लोगों का कोई भी ध्यानात्मक आसन लंबे समय तक लग जाता है वो लगाकर बैठें। आप वज्रासन, अर्ध पद्मासन, पद्मासन या सुखासन की स्थिति में भी बैठ सकते हैं। ध्यान रहे सहजता से बने रहें उस आसन में, क्योंकि प्राणायाम के लिए आवश्यक है कि आपका शरीर किसी भी ऐसी स्थिति में ना हो जिससे आपके शरीर को कष्ट हो, ठीक है। आंखों को बंद कीजिए, दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में, आंखें बंद। सांस और हृदय की धड़कन को सामान्य होने दें। प्राणायाम के लिए अपने शरीर और मन दोनों को तैयार करेंगे आप लोग। जब तक आसनों के अभ्यास के बाद जब तक हृदय की धड़कन सामान्य ना हो जाए, सांसें सामान्य ना हो जाए, तब तक कभी भी प्राणायाम का अभ्यास शुरू ना करें। इसलिए थोड़ा समय अवश्य दें अपने आप को, जिससे आपकी हृदय की धड़कन और सांसें बिल्कुल शांत हो जाएं। लंबी गहरी सांस लीजिए, सांस बाहर। पूरी तरह से रिलैक्स होते जा रहे हैं आप। एक लंबी गहरी सांस अंदर, पूरी सांस बाहर। एक और बार,
एक लंबी गहरी सांस अंदर लीजिए और पूरी सांस को बाहर छोड़ें। सबसे पहले हम करेंगे चंद्र नाड़ी शोधन का अभ्यास। ठीक है, क्योंकि हमने बहुत देर अभ्यास किया है, गर्मी का मौसम है, तो नाड़ियां कहीं ना कहीं अप डाउन हुई होंगी। तो आप अपने राइट हैंड के अंगूठे से राइट नॉस्ट्रिल को बंद कीजिए। दूसरे हाथ में ज्ञान मुद्रा लगी रहेगी, ध्यान रखिएगा। धीरे धीरे सांस को बाएं से लेना शुरू करें। जब पूरी तरह से सांस ले लें तो कुछ सेकंड के लिए सांस को अंदर ही रोकें और उसके बाद पुनः इसी से सांस को बाहर निकाल दें। श्वासें बिल्कुल नियंत्रित और अनियमित गति से चलनी चाहिए, यानी कि सांस को लेने या छोड़ने में किसी तरह का कोई प्रयास नहीं करना है। कोई ऐसा एफर्ट मत डालिए जिससे ब्रीदिंग ओवरलैप हो जाए आपकी। उतना ही रोके जितनी क्षमता है, उतनी ही देर सांस को लें जितनी देर सांस को लेने की क्षमता है। जबरदस्ती सांस को खींचे ना अंदर, और छोड़ने में भी उतना ही समय दें जितनी आपकी क्षमता है। क्योंकि जब प्राणायाम के समय हम सांसों के साथ जोर जबरदस्ती से अभ्यास करते हैं तो हमारी ब्रीदिंग ओवरलैप होने लगती है, और ओवरलैप होने के कारण हमारे मन की गति भी उन्हीं सांसों की तरह हो जाती है, बिल्कुल। ठीक है, अभी तक शरीर के लिए अभ्यास किया आपने, अब 5 मिनट मन के लिए अभ्यास कीजिए प्राणायाम के माध्यम से। जब यह अभ्यास आप 6 बार कंप्लीट कर लेंगे तो इसी को दाई नासिका छिद्र से करना है। यानी आपकी ये जो अनामिका उंगली है सीधे हाथ की, उससे लेफ्ट नॉस्ट्रिल को बंद कीजिए। राइट से धीरे धीरे सांस लेना शुरू कीजिए। कुछ समय सांस रोकने के पश्चात सांस को पुनः बाहर निकालें। इससे आपकी दोनों नाड़ियां बैलेंस हो जाएंगी, और इसे ही नाड़ी शुद्धिकरण भी कहा गया है। प्राणायाम के अभ्यास करने से पहले थोड़ी देर इस तरह अभ्यास करने से आपको प्राणायाम के दुगने लाभ प्राप्त होते हैं। दोनों से कर लिया निशा मैम? बहुत जल्दबाजी की होगी सांस लेने में आपने। कोई बात नहीं, चलिए आराम से बैठे रहें। अगर हो गया है तो फिर हम करेंगे, कंप्लीट हो जाए सबका भ्रामरी प्राणायाम का अभ्यास। जिनका हो गया है वो डीप एब्डोमिनल ब्रीथिंग करें बैठ के। अगर आपको 5 सांसें लेने के लिए कहा जाए तो आपको कम से कम, अगर आप एक अच्छे योग साधक हैं तो 5 मिनट का समय लगना चाहिए उस क्रिया को पूरा करने में। ठीक है, चलिए अपने दोनों अंगूठों से कानों को बंद कीजिएगा, बहुत प्रेशर के साथ नहीं, आराम से। और अपनी चारों उंगलियों को बहुत हल्के से आंखों पे रख लीजिएगा। वैसे भ्रामरी को कई तरीके से किया जाता है, ये सबसे सरल अभ्यास है, तो इसी से करेंगे आप लोग। एक लंबी गहरी सांस लीजिए और सांस छोड़ते समय भंवरे जैसा गुंजन कीजिएगा। 6 बार भ्रामरी का अभ्यास। नेक्स्ट टाइम ना ही कानों पर और ना ही आंखों पर अनावश्यक दबाव बिल्कुल नहीं बनाना है। आंख और कान बिल्कुल स्वतंत्र रहेंगे, उन्हें आप दबाइएगा नहीं। सिर्फ हमारे दो प्रयास हैं कि कानों से किसी प्रकार की आवाज अंदर ना जाए और आंखों से कोई रोशनी, इसीलिए इन्हें बंद किया गया है।
यदि 6 बार हो गया है इसका अभ्यास, तो जिस जगह आप लेटे या बैठे हैं उस जगह की लाइट को थोड़ा सा कम कर लीजिए। बिल्कुल अंधेरा नहीं करना है, और कोशिश कीजिए कि अगले 7-8 मिनट तक आपके कमरे में कोई आए ना डिस्टर्ब करने। ठीक है, घर के ऐसे स्थान को चुन लीजिए। यदि आप शोर शराबे वाली जगह में हैं तो किसी एकांत स्थान में जाके अपनी योगा मैट को बिछा लीजिए, क्योंकि हम करेंगे बॉडी और माइंड दोनों के रिलैक्सेशन का अभ्यास योग निद्रा। ठीक है, बहुत लंबी नहीं होगी, 8 या 9 मिनट का अभ्यास है। शवासन की स्थिति में अपने अपने स्थान पर लेट जाएंगे सभी, बिल्कुल रिलैक्स होके। नीतू मैम, लेट जाइए शवासन में। 2-3 चीजों का विशेष ध्यान रखिएगा। एकांत स्थान, रोशनी कम, आपका शरीर इस स्थिति में रहना चाहिए कि आपस में शरीर का कोई भी अंग एक दूसरे से स्पर्श ना कर रहा हो, जैसे थाई या फिर आपके हाथ आपकी कमर से। तो पैरों में गैप इतना बना लीजिए जितनी आपकी योगा मैट में है। हथेलियां शरीर से थोड़ा सा दूर रखिएगा और आसमान की तरफ खुली हुई। पूरे शरीर को ऐसी स्थिति में ले आए जैसे अर्धरात्रि में आप गहरी निद्रा में हो। धीरे धीरे शरीर में जो भी तनाव है, दबाव है, उसको बिल्कुल ढीला छोड़ दें। सबसे पहले आप अपने शरीर के उन हिस्सों पे ध्यान ले जाइए जहां आसनों के दौरान ज्यादा स्ट्रेच, कोई दर्द, कोई तनाव या कोई ज्यादा खिंचाव आ गया हो। देखिए आपके शरीर के उस स्थान को। कोई ऐसा स्थान तो नहीं पूरे शरीर में जो आसनों के अभ्यास के दौरान ज्यादा प्रभावित हो गया है। जैसे ही आप अपनी चेतना को उस स्थान पर लेकर जाएंगे, वो दर्द, वो तनाव आपकी मांसपेशी से स्वतः ही बाहर निकल जाएगा। शरीर के उन सभी हिस्सों पर ध्यान ले जाइए जहां किसी तरह का कोई तनाव है, कोई दर्द है। बिल्कुल ढीला छोड़ें। अब कुछ समय के लिए अपने आप को पूरी तरह से मुझे सौंप दीजिए, यानी जैसा जैसा मैं बोलती जाऊं सिर्फ वैसा ही आपको कुछ समय के लिए करना है। ये अभ्यास आपको गहरे विश्राम की स्थिति की तरफ लेकर जाएगा। सबसे पहले आप अपने पूरे शरीर पर अपनी चेतना को लेकर जाएं। पैर के तलवे से धीरे धीरे चेतना ऊपर की तरफ, धीरे धीरे सीने से होती हुई गर्दन, गर्दन से और चेहरे से आपके सिर का सबसे ऊपरी हिस्सा। शरीर को बिल्कुल शिथिल कर दें। अब मैं आपके शरीर के जिन जिन अंगों का नाम लूंगी, आप एक के बाद एक अपने शरीर के उन अंगों पर अपनी चेतना को लेकर जाएंगे और ऐसी भावना करेंगे कि आपके ध्यान ले जाते ही आपके शरीर का वो अंग बिल्कुल ढीला, बिल्कुल रिलैक्स, तनाव मुक्त और गहरे विश्राम में चला गया है। सबसे पहले सीधे पैर की सारी उंगलियां, इन्हें बिल्कुल ढीला छोड़ें। सीधे पैर की एड़ी, तलवा, टखना, पिंडली यानी आपकी काफ मसल, घुटना और जंघा यानी आपकी थाइस। पूरा सीधा पैर, आपकी चेतना सिर्फ सीधे पैर पर रहेगी। बिल्कुल मांसपेशियों को और ढीला छोड़ दीजिए और चेतना को सहजता से, प्यार से बाएं पैर की उंगलियों में लेकर आए। बाएं पैर की सारी उंगलियां, तलवा, एड़ी, टखना, पिंडली, घुटना और जंघा।
पूरा बायां पैर बिल्कुल ढीला, बिल्कुल रिलैक्स। अब एक साथ दोनों पैरों की उंगलियां बिल्कुल ढीली, दोनों तलवे, एड़ियां, पिंडलियां, घुटने, जंघाएं, दोनों पूरे पैर गहरे विश्राम की स्थिति में। अपनी चेतना को अपने सीधे हाथ की उंगलियों में लेकर आएंगे। आपके दाएं हाथ की सारी उंगलियां, इन्हें और ढीला कर दीजिए। अंगूठा, हथेली, कलाई, कोहनी, कंधा, पूरा दायां हाथ गहरे विश्राम में। जो भी तनाव था, जो भी दर्द था, वो पूरी तरह से बाहर। चेतना को बाएं हाथ की उंगलियों में लेकर आएंगे। उंगलियों को और ढीला छोड़ दीजिए। हथेली, कलाई, कोहनी, कंधा, पूरा बायां हाथ। अपने पूरे बाएं हाथ की मांसपेशियों को और ढीला कर दीजिए। दोनों हाथ की मांसपेशियां एक साथ दोनों हाथ पे चेतना को लेकर जाएं और ढीला छोड़ें। अपनी चेतना को सहजता से पेट के सबसे निचले हिस्से पर लेकर आए। पेट का सबसे निचला हिस्सा, नाभि का भाग, नाभि से ऊपर का हिस्सा, आपका पूरा पेट। सांसों के साथ नाभि का ऊपर उठना और सांस छोड़ते ही नाभि का स्वतः ही नीचे चले जाना। सांसों के आने जाने की इस प्रक्रिया को अपने नाभि में महसूस करते रहें। ध्यान रखें, सांस लेने या सांस छोड़ने में किसी तरह का कोई प्रयास नहीं करना है। जो सामान्य और प्राकृतिक तरीके से आपकी सांसें चल रही हैं, बस उसी को अपने नाभि क्षेत्र में महसूस करते रहें। नाभि का स्वतः ही सांस के साथ ऊपर उठना और सांस छोड़ते ही पुनः नीचे चले जाना। पेट की मांसपेशियों को और ढीला और रिलैक्स कर दीजिए और चेतना को असहजता से पेट से थोड़ा ऊपर यानी अपने छाती के क्षेत्र में लेकर आएंगे। सीने का बायां भाग बिल्कुल ढीला छोड़ें मांसपेशियों को। सीने का दायां भाग, मांसपेशियां बिल्कुल ढीली। आपके सीने के बीचों बीच का स्थान यानी हमारा हृदय क्षेत्र, कुछ समय चेतना को यहीं पर रोक के रखेंगे। जब आप सांस लेते हैं तो सीना स्वतः ही ऊपर उठता है और जब आप सांस छोड़ते हैं तो ये स्वतः ही नीचे चला जाता है। सांसों के आने और जाने की प्रक्रिया को अपनी छाती में महसूस करते रहें। ध्यान रखें, कोई प्रयास नहीं सांस लेने में। सामान्य तरीके से चलती हुई सांसों को ही हृदय क्षेत्र के पास महसूस करना है। जिस जगह पर आप अपने ध्यान, अपनी एकाग्रता, अपनी चेतना को लेकर जाते हैं, उस स्थान की कार्य प्रणाली, कार्य क्षमता बढ़ जाती है। इसीलिए कुछ समय हृदय क्षेत्र पर ही अपने ध्यान को रोक कर रखें। बिल्कुल रिलैक्स होते जा रहे हैं आप। अब सहजता से अपनी चेतना को अपने गले पर लेकर आए। आपकी गर्दन,
साइन ऑफ टेंशन है तो उसको बिल्कुल ढीला छोड़ें। माथे की मांसपेशियों को बिल्कुल ढीला। आपकी दोनों भवें, दोनों आंखें, नाक, नासिका क्षेत्र, दोनों गाल, होंठ, ठोडी, दोनों गाल और दोनों कान। जिस जिस स्थान का नाम लिया जा रहा है वहां की मांसपेशियों को और ढीला करते जाएं। आपकी चेतना सिर के सबसे ऊपरी हिस्से पर, सिर का बायां भाग, सिर का दायां भाग, सिर का पिछला हिस्सा जो जमीन से स्पर्श कर रहा है, आपके शरीर के वो सभी अंग या योगा मैट के संपर्क में हैं या स्पर्श कर रहे हैं, यानी शरीर का पूरा निचला हिस्सा। अपनी योगा मैट और शरीर के बीच के स्पर्श को महसूस कीजिए। अब धीरे से अपनी चेतना को सांसों पर ले आए। सिर्फ आने जाने वाली सांस को देखें। सिर्फ सांसें। सांस लीजिए और एक लंबी गहरी सांस लेते हुए मुट्ठियों को बंद कर लीजिएगा। जब सांस छोड़ेंगे तो पैर के पंजों को बाहर की तरफ खींचे। अपनी गर्दन को दाएं और बाएं लेकर जाएं, हल्के हल्के, बहुत ही आराम से। सभी लोग अपनी बाईं तरफ करवट से लेट जाएंगे। आंखें मत खोलिएगा जब तक कहा ना जाए। बस बाईं तरफ करवट ले लीजिए, बहुत स्लो मोशन। बाईं तरफ करवट लेके लेटें और धीरे से जमीन को धक्का देते हुए आराम से उठ के बैठ जाएं। बिल्कुल सामान्य स्थिति में आएंगे आप सभी। दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में। गहरे विश्राम को शरीर में अनुभव कीजिए। आपका मन और आपका शरीर दोनों गहरे विश्राम की स्थिति में है। जो भी शारीरिक और मानसिक तनाव थे, परेशानियां थी, चिंताएं थी या बीमारियां थी, वो पूरी तरह से आपको छोड़ के बहुत दूर जा चुकी हैं। अपने पूरे शरीर में बहुत सारी ऊर्जा का अनुभव कीजिए। आप दोबारा से पूरी तरह से चार्ज हो चुके हैं। हाथों को जोड़ लीजिए मेरे साथ। एक बार ओम का उच्चारण और शांति मंत्र करेंगे। ओ। मंत्र को मेरे साथ साथ ही बोलिएगा और जिन्हें नहीं आता है वो ध्यान से सुनेंगे। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। ओम। हथेलियों के बीच घर्षण करें। शरीर की ऊर्जा को ऊष्मा में परिवर्तित होने के लिए थोड़ी देर घर्षण करते रहिएगा जब तक हथेलियां गर्म ना हो जाए। प्राप्त ऊर्जा को आंखों पर, चेहरे पर एक बार फिर से पूरे शरीर से स्पर्श कराइए। प्रणाम कीजिए सिर झुका के मां पृथ्वी को। ईश्वर को धन्यवाद दीजिए इस स्वस्थ शरीर और मन के लिए। चलिए
अभ्यास संपूर्ण हुआ। थैंक यू मैम। अनम्यूट। ओके, बाय बाय एवरीवन। थैंक यू मैम। थैंक यू मैम। नहीं मैडम।